अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी, आदरणीय आजम खां साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज की जनता उससे बड़ा आशीर्वाद देकर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करेगी। ये चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। ये कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है।
यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, बस समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज जिले में नहीं, इटावा जिले में या औरैया जिले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा। आपने अभी गिनाई है जो भाजपा सरकार में बंद पड़े हैं, क्या अपने कार्यकाल में कितने समय में ये तैयार कर लेंगे? क्लियर हो जाता है अखिलेश भैया कन्नौज में तो हालात दूसरे होते। अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनाई, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजना ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया एक सवाल है भैया, आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, कन्नौज के लिए भी प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई जहाज नहीं उतरा उसमें। थोड़ा ऊपर कर ले, यहाँ का विकास रोक दिया। प्रचार करने आएंगे, समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? हाँ? पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। हाँ, ठीक बात ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है भैया बीजेपी वाले कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। हम लोग सत्ता में रहे हों न रहे हों, आपने देखा होगा कन्नौज से दूर हम लोग कभी नहीं गए। कन्नौज के लोगों से और कन्नौज क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे और कन्नौज से अगर लगाव न होता तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क यहीं बनाते हैं हम? कन्नौज में कई रूठे लोग है, हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में, एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसमें केवल एक बार हवाई जहाज उतरा और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। इसी कन्नौज के बगल में गंगा के उस पार जो रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नजारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुकोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पर उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। ये गंगा पे पुल 8 लेन है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय ये पुल बन रहा था, बहुत सारी और संस्थाओं के अधिकारी आकर के देखते थे कि आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है। अक्सर बारिश में काम रुक जाता था। 8 लेन गंगा का पुल, आप जहां से माँ गंगा शुरू हुई हैं और जहां तक माँ गंगा है आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था।